अस्सलामुअलैकुम, फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनपुर में। गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको अपडेट किया था सैलाब से मुतालिक। सबसे पहले तो राजनपुर डेरा गाजी खान के लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं 92 न्यूज़ के, और वो ये कह रहे हैं कि 92 न्यूज़ हमारी आवाज़ बना है। 92 न्यूज़ पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। हम गुज़श्ता दिन भी यहाँ पर मौजूद थे, डेरा गाजी खान में हमने कवरेज की, फिर हम राजनपुर में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही जो हमने आपको दिखाई थी वो फाजलपुर का इलाका था जो राजनपुर में मौजूद है। इस वक्त भी हम राजनपुर के एक और इलाके में मौजूद हैं। मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं अभी भी पानी खड़ा है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत तकरीबन 3 से 4 फुट पानी में कमी तो वाक़ई हुई है, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। मैं आपको ये बताऊं कि ये मनाज़िर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये कोई झील नहीं है, दरिया नहीं है। इस वक्त मेरे दाएं बाएं ये तमाम तबाही के मनाजिर हैं, ये बेबसी के मनाजिर हैं। ये बेबसी इन लोगों की है, इस शहर के रहने वाले बासियों की है। ये जो मकाम है यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का डाया है, जिसमें पिछले 4-5 दिनों में 10 से 12 फुट पानी खड़ा रहा और अभी पानी में कुछ कमी वाक़ई हुई है। आज के जो हालात हैं, यहाँ का जो रूरल हेल्थ सेंटर है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्कूल भी मेरे सामने एक मौजूद है जो डूबा हुआ है, तदरीसी अमल ना होने के बराबर है। अगर मेरे उस जानिब आप देखें तो वहाँ मकानों का मलबा मौजूद है। आज के दिन भी यहाँ के बासी अपने घरों की वापसी की तमन्ना करते रहे हैं, लेकिन ज़मीनी राब्ता ना होने के बाइस वो यहाँ पर नहीं आ सके हैं। आपको ये बताऊं कि अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कश्तियों के ज़रिए ही किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ शानदार मुजाहिरा किया है अपनी परफॉर्मेंस का। उन्होंने यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया है। वाहिद जो सरकारी इदारा है जिसको मैंने देखा कि जिन्होंने दिन रात काम करते हुए यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। मेरे अकब में मौजूद जो घर हैं, लोग कई दिनों तक यहाँ महसूर रहे, उन्होंने अपने घरों की छतों पर पनाह लिए रखी। 92 न्यूज़ फाउंडेशन की जानिब से इन घरों की छतों पर इन कश्तियों की मदद से लोगों को खाना पहुँचाया जाता रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ के लोग किसी किस्म का खाना अपने घरों में नहीं बना सकते हैं। आज दिन भर हम यहाँ मौजूद रहे और हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे कि किस बस्ती की क्या कहानी है। यहाँ कब्रिस्तान तक डूब गए हैं। जो कब्रिस्तान हैं वो 5 से 6 फुट पानी में अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के ट्रैक्टर डूब चुके हैं। ये पानी कम तो हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल कम नहीं होगी। कल भी हमने कहा था यहाँ पे सिर्फ विफाकी सूबाई हुकूमत या समाजी तंजीमों के बस की बात नहीं है। इन लोगों को ज़िंदगी की जानिब वापस लाने के लिए पाकिस्तान के हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। खैबर से लेकर कराची तक यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है तमाम पाकिस्तानियों की, वो आएँ, वो राजनपुर, डेरा गाजी खान, सिंध के इलाकों से भी, बलूचिस्तान के इलाकों से भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन तमाम पाकिस्तानी, हर फर्द, वो कोई भी किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त इन लोगों की मुश्किल का अजाला करने के लिए आए। हम आपको कहानी सुनाएंगे मज़ीद बस्तियों की भी, हमारे साथ रहिएगा। जी, मैं इस वक्त एक मकाम पर मौजूद हूँ और ये मकाम बेसिकली वो है जहाँ से इंडस हाईवे को तोड़ा गया है और ये ख़ुद तोड़ा गया है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था कि ये इलाका एक डैम की सूरत इख्तियार कर चुका था और उस जानिब राजनपुर है, इस जानिब फाजलपुर है और यहाँ से अब इसको तोड़कर पानी निकाला गया। अब पानी कुछ थोड़ा कम हुआ है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ये लोहे का एक स्ट्रक्चर है और अब इसके ज़रिए शायद इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये बैली ब्रिज इसको कहते हैं गालिबन। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ यूनी बोट्स भी हैं जिनकी मदद से अब ये राब्ता जो है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इत्तलात ये भी हैं कि वो जो साइड है वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ ये कनेक्शन टूटने के बाइस नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, उस जानिब कुछ हाईवेज़ के हुकाम भी खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू मैनेज दैट और ये ब्रिज क्या है और कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पानी अभी भी मौजूद है
और बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इस बैली ब्रिज के ज़रिए राजनपुर और फाजलपुर का राब्ता बहाल हो सके, ताकि जो राजनपुर में इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं मज़ीद रिलीफ की, उनको जारी रखा जा सके। यहाँ पे पंजाब हाईवेज़ अथॉरिटी के हुकाम भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। जी जनाब, अपना नाम बताइएगा, अपना ओहदा बताइएगा, और ये जो काम चल रहा है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी थैंक यू जी। इमरान इकबाल मेरा नाम है, SDO पंजाब हाईवे CNW डिपार्टमेंट की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। तो ये बैली ब्रिज हम इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसको आर्जी बहाली के लिए LTV ट्रैफिक इसके पास होगी और ये तकरीबन 2 घंटे तक इंशाल्लाह इसको फाल कर देंगे हम लोग। अच्छा, इसमें भारी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह नहीं गुजर सकेंगे, छोटी गाड़ियों का राब्ता होगा? जी ये जस्ट आर्जी है इसका हल, इसमें LTV जस्ट ऑन होंगी। LTV के लिए दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग इसकी करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 कट हैं, दोनों पे LTV के हम मैनेज कर रहे हैं ताकि लोगों का आपस में और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर मैनेज हो सके। अच्छा, ये जो लोहे का स्ट्रक्चर है इससे आप ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन ये नीचे क्या, इनको क्या कहते हैं और इसका पर्पस क्या है? सर ये यूनिफ्लोट्स होते हैं, तो ये फ्लोट करते हैं, ये वेट को रिटेन करेंगे, जो भी ऊपर ट्रैफिक का वेट आएगा हमारे ब्रिज के ऊपर। तो ये पानी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा था, इस वजह से यूनिफ्लोट्स दिए गए हैं ताकि जो हमारी ट्रैफिक है वो रवानगी से चलता रहे। पानी जितना भी ज़्यादा होगा ये ब्रिज चलता रहेगा। अच्छा, ये इंडस हाईवे को कितने मकामात से तोड़ा गया? ये खुद तोड़ी गई है? जी सर, ये तो खुद इसको किया गया है ताकि राजनपुर सिटी को सेव किया जा सके। इससे जो नेक्स्ट है वो एक पुली है, वो खुद टूट गई थी, पानी के जोर से टूट गई थी। और बाकी ये 2 पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट्स हम रिकवर कर देंगे तो इंशाल्लाह इंडस हाईवे फॉल हो जाएगी। वो मंबा कितना दूर है, वो पॉइंट्स कितने दूर हैं यहाँ से, कितने मसाफत पे हैं जहाँ से ये पानी निकलता है और फिर ये तबाही मचाता है? सर ये कोई सुलेमान का एक पूरा सिलसिला है, तौंसा के पास भाती वहाँ पे है, भाती रोड उसे कहलाते हैं, तौंसा बराज के साथ। वहाँ से ये बेसिकली ये बलूचिस्तान में जो फ्लड आया है उसी का पानी, उसके जो सारा पानी है ये बलूचिस्तान के बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, वहाँ से ये सारा पानी आ रहा है। और इसको फिर कोशिश की है हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ मिनिमम नुकसान हो सके और इस पर रिलीफ की एक्टिविटीज जारी हैं। जी ठीक है, ये इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। अभी मैं आपको ऐसे मकाम पर लेकर जा रहा हूं जहां इससे पहले कोई नहीं पहुंचा है, ऐसा एरिया जिसके बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली अब आपको अपने इस प्रोग्राम में यहाँ से ऐसे मकाम पर लेकर जा रहा है, और जो मंबा है बेसिकली जहाँ से इस सारे इलाके में पानी आया है वो जगह हम आपको दिखाते हैं। जी हम इस वक्त ऐसे मकाम पर जा रहे हैं, बारिश यहाँ पे तेज़ हो चुकी है कि जहाँ से ये पानी निकलता है और जहाँ से बंद टूटा जिसने ये सारी तबाही बचाई, अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। 92 न्यूज़, फैसल अब्बासी, हमारी टीम, हम एक्सक्लूसिवली वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ शहजाद भी मौजूद हैं, शहजाद हमारे राजनपुर के नुमाइंदे भी हैं। शहजाद, आज कितना पानी जो रुदगोइयाँ हैं उनसे आया है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार क्या आए हैं, और अब शहर के अंदर या गांव के अंदर हम देख रहे हैं पानी बतदरीज कम हुआ है, आज की डिटेल क्या है? अच्छा, ऐसा है कि आज जो है तकरीबन 47,000 क्यूसेक का पानी अभी भी जो है दरा का सुल्तान से और 25,000 क्यूसेक का रेला जो है वो दरा छाछड़ से गुजर रहा है। तो 7 दरें हैं यहाँ से, 7 में से पानी भी जारी है। एक तरफ पानी उतरता है, फिर पीछे से बारिश होती है, मौसम फिर पानी चढ़ जाता है। ये लोग जो है नकल मकानी करते करते थक जाते हैं, घरों में जाते हैं, फिर पानी आ जाता है। बड़ी नफसा नफसी की कैफियत है, अफरा तफरी मची हुई है, कुछ समझ नहीं आती कि किस तरह का माहौल बना हुआ है इस वक्त। जी ठीक है, शहजाद ने हमें बताया। आगे वो मकाम है जिस पे हम आपको लेके जा रहे हैं, वहाँ सुनने में आ रहा है कि पुल भी टूटा हुआ है। एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि 92 न्यूज़ आपको उस मकाम पर लेके जा रहा है जहाँ से ये सारा पानी आबादी की तरफ बढ़ा और जिसने ये तबाही मचाई, लोगों की ज़िंदगी को अजीरन किया। और हम आपको बताएंगे जो फैक्चुअल बात है कि ये गफलत किसकी है, ये पुश्ते जो बनाए जाते हैं सेम नालों के, इनमें गबन कौन करता है, पैसा कौन बनाता है, और फिर ये इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ कैसे होता है। आपने हमारे साथ रहना है। जी मैं आपको ऐसे मकाम पर इस वक्त लेके आ गया हूँ, यहाँ पे एक पुल जो है आर्जी पुल, बैली पुल, यहाँ भी तामीर किया जा रहा है।
इंडस हाईवे इस मकाम से टूटी है पानी के बहाव की वजह से। इससे पहले जो मकाम आपको दिखाया वो खुद तोड़ी गई थी, लेकिन ये वो मकाम है जहां पे इंडस हाईवे पानी के बहाव की वजह से टूटी है। और सारी आबादी में तकरीबन 200 मोजाजात हैं। सेम नाले का बंद टूटने की वजह से, सेम नाला ज़्यादा भर जाने की वजह से जो राजनपुर के और फाजलपुर के हैं, जिन्हें जो पानी में डूब गए हैं। मेरे पीछे अगर हमारे कैमरामैन हारून आपको दिखा सकें, वो मकाम जो आप देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो पुश्ता है, वो बंद है नाले का जो टूटा, और जहां यहां से पानी पूरे राजनपुर और फाजिलपुर में एंटर हुआ। आप देख भी सकते हैं इस वक्त भी यहां पे बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू के एहलकार भी यहां मौजूद हैं, ईदी के रजाकार भी हमें नजर आ रहे हैं। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको इस मकाम पर लेकर आया है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। आपको ये खुसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं। मेरे अकब में आप वो देखिए, ये वो बंद है, ये वो मकाम है जो टूटा, और उसने आगे सारे 200 मोजाजात राजनपुर, फाजलपुर और फिर मामला डीजी खान तक गया। ये सारे के सारे डबो दिए। एक तबाही की तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये बंद और ये पुश्ते, क्या इनको पुख्ता करना और ऐसे करना कि ये मज़ीद नुकसान न दें, या कम अज़ कम ये कोई पायदार हो, या कोई बहुत बड़ा काम है? यकीनी तौर पर बड़ा काम नहीं है। यहाँ जो मकामी लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मिली भगत के साथ मुताल्लिका महकमे के लोग करप्शन करते हैं। जहाँ पे मटीरियल ज़्यादा पड़ना होता है उस मटीरियल को कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से नाकिस ये तामीर की वजह से इन पुश्तों की ये बंद टूटते हैं, और उसके बाद ये सारे तबाही के मनाजिर हैं। एक बार फिर आपको बताऊं कि इस मकाम पर हम मौजूद हैं जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट कर रहा है। और मैं ये भी बताऊं आपको, जिस तरह आपको पहले भी बताया था, कि जो रोदगुइयाँ हैं उनका पानी इन सेम नालों के ज़रिए उसकी निकासी होती है। यहाँ पे बहुत से सवालात हैं, महकमा इरिगेशन के लिए भी, जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके लिए भी, और जो लोग हैं वो इससे पहले क्या इंतज़ामात करते रहे हैं आप ये देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कोई झील नहीं है, ये झील बनी है ये बंद टूटने के बाद। ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ, आप ये देख भी रहे हैं, और अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली यहाँ पहुँचा है। मेरे बाईं जानिब पे अगर कैमरामैन हारून दिखा सकें, ये इंडस हाईवे और पानी का फ्लो देखिए। इंडस हाईवे मेरे दाएं जानिब जो बंद है सेम नाले का, वो टूटने के बाद उसने इस इंडस हाईवे को तोड़ा, और यहाँ से राजनपुर और फाजलपुर का राब्ता मुनक़ता हुआ है। यहाँ से हम आपको एक्सक्लूसिवली अपडेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस हाईवे पर ही, और मेरे दाएं जानिब एक इलाका है जहाँ मकान निस्तो नाबूद हो चुके हैं, और इस इलाके के लोग अब इस इंडस हाईवे पर ही इस खैमा बस्ती में मुकीम हैं। मेरे बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, शीरखार बच्चे भी हैं, और ये लोग यहाँ बेकसी की आलम में खुले आसमान के नीचे हैं। पीछे ये खैमे हैं जो इन्हें कोई दे गया है, और उन खैमों में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस घर में जो लोग हैं इनसे बात करते हैं कि इन पे जो बीती वो तो सबके सामने है, लेकिन अब ये गुजारा कैसे कर रहे हैं। अभी खाने पीने का आप लोग क्या करते हैं? कोई मदद को आया है आपकी? कैसा नहीं करते, ओछान लोड़गन, दाने लोड़गन, हर से मड्डी सारी लोड़ गए सर, बच्चे ने सिर बचायूं। हाँ बस एक शापर देना बस। तो कितने माल मवेशी कितने मर गए? का खुदा दे जक्के मर गए ना, सड़ा बंदे सिर बचायूं, दी के बुलू बचायूं, दाना फक्का खटड़े बिस्तरे साथ से लड़ गए। अच्छा हाँ। तो आप कितने लोग हैं यहाँ रह रहे हैं? ये 12 जना चुके हैं, 12 जना चुके हैं हमारा। बच्चे सारे थोड़े ही नहीं सारे निके महीने को मसे बचायूं, सो जब चाहते मोंढे थे। मदद को कोई आया है? हुकूमत ने कोई मदद? कुछ करे 12 से मरते पे सर्दी मरते पे कोई नहीं मदद कर रहा, ना खैमा मिलते ना कोई चीज नहीं मिलती, सब मरते पे गर्म सर्दी। ये मैं पीछे देख रहा था, आपने अभी खाना बना रहे हैं, तो आटा कहाँ से लाया? कैसा नहीं आवाम खाने
ਉਹ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਰਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਨ ਸਾਕੂ ਬੋੜਿਆ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਇਤਨਾ ਘਟਿਆ ਮਾਰੇ ਰੋਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਰੇ ਪਾਣੀ में ਪਿਆ ਬਰਰੇ ਟੁਕਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਥੋਂ ਵਾਲਾ राजनपुर वाला हुकूमत साकुआन तबाह कीते साडे बच्चे ये देखें ये शीरखार बच्चा है। अब इसके पीने का दूध इनके पास मुयस्सर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर अपने पाकिस्तानियों से, हुकूमत वक्त से, विफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से अपील करूंगा कि इन बालों को देखिए, इन बच्चों को देखिए। ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी तक कोई और मीडिया भी यहाँ नहीं पहुँचा है। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे। और मैं ये लोग खैमों के अंदर क्या माहौल है, हारून मेरे साथ आए तो मैं दिखा सकता हूँ कि खैमों के अंदर ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ एक खुशगवार हैरत भी है, लेकिन ये सड़क पे लोग बैठे हैं, अफसोसनाक, ये अफसोसनाक है। मैं जब से पिछले 48-72 घंटे से सैलाब ज़दा इलाके में हूँ, जनूबी पंजाब के, यहाँ मैंने पहली बार रोटी पकती देखी है। ये खैमा बस्ती है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये ख़वातीन हैं जो रोटी बना रही हैं। और ये लकड़ियाँ, ये जो क्रेट हैं, जो सब्ज़ी और फ्रूट के क्रेट होते हैं, ये लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठी की हैं। और उसके बाद ये आटा इन्हें कोई बकौल इनके कोई दे गया है और अब इन्होंने रोटी बनाना शुरू कर दी है। और आप देख भी सकते हैं, मैं ज़रा खैमे के अंदर भी दिखाऊँगा आपको कि बाहर ये जो खैमे हैं इनके अंदर का माहौल क्या है। अगर आप मेरे कैमरा में अंदर आ सके तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई माल असबाब है, मालो मता है जो इन्होंने अपना, इनकी कोई कीमती चीज़ें होंगी जो बचाने की कोशिश की है। और ये एक छोटी सी कैबिनेट है जो हमें नज़र आ रही है, फुड़ है, और ये बान की चारपाई है, ये लेनन की चारपाई है बल्कि। और इसके नीचे कुछ सामान, किसी को जूते मिले, किसी को बर्तन मिले, ये कुछ कपास भी पड़ी हुई है। तो ये हालात हैं यहाँ पे खैमे के अंदर। और ये तबाहियाँ, ये बेसरो सामानी, ये लाचारगी, ये बेचारगी, ये बेबसी इस सैलाब ने इन लोगों पर बसर की है, इन लोगों पर गुजारी है। मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर से पाकिस्तान भर में अपनी हुकूमतों से, सबसे, सरकार से, मुखय्यर हजरात से, 92 न्यूज़ फाउंडेशन यहाँ तक खाना पहुँचा रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक किसी तंजीम या एक इदारे के बस की बात नहीं, आप सबको आना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे, ये माएँ, यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत किल्लत है। एक और मकाम से आपको अपडेट करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान में, और ये सैलाब ज़दा इलाका है। सैलाब मुतासरीन की तादाद यहाँ पहुँच रही है। किस तरह के मरीज़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। मेरे पीछे इमरजेंसी है, यहाँ चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर्स का और मरीज़ों का क्या कहना है। वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं, रूरल हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे पेशेंट्स भी मौजूद हैं और डॉक्टर उन्हें चेक भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम डॉक्टर अमारा हैदर। अमारा हैदर, तो ये इसकी जी रूरल हेल्थ सेंटर का इंचार्ज कौन है? जी मैं हूँ SWMRSC मोहम्मदपुर, डॉक्टर अमारा हैदर। तो डॉक्टर साहब भाई ये बताइएगा कि यहाँ पे किस नौयत के मरीज़ जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं, और बिलखुसूस ये जो खातून हैं क्या प्रॉब्लम्स के लाए जा रहे हैं। इनको डायरिया है, काफ़ी सवेयर था, ऐसे अनवांटेड स्टूल जा रहे थे, यहाँ हम इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फ्लूइड्स वगैरह दिए हुए हैं, ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले से बेहतर है, जब आई थी थोड़ी डिहाइड्रेटेड थी, अब कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे सैलाब ज़दा इलाका है करीब में, तो कोई कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं क्या, रिपोर्ट हुई है? इस हेल्थ सेंटर में लोग लाए गए हैं? जी पेशेंट लाए गए हैं इस तरह के सैलाब वाले, फ्लड वाले, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, काफ़ी सारा ठीक है अब। जी अच्छा, अब जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? डॉक्टर शाहरुख, मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर शाहरुख, आप ये बता दीजिए कि अभी तक जो पेशेंट्स आ रहे हैं, और बिलखुसूस हम देखते हैं कि आफत के बाद वबा भी फूटती है, तो अब क्या ये इम्कानात हैं, जिस तरह ये डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, किस नौयत के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा मर्ज़ ज़्यादा पाया जा रहा है? ज़्यादातर तो आप जैसे देख रहे हैं कि सैलाब है, हर तरफ पानी है, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसका बेसिक जो ज़्यादा मरीज़ हैं वो है स्किन एलर्जी के साथ, ठीक है, और ज़्यादातर डायरिया के साथ, क्योंकि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है और गंदे पानी में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इकट्ठा जगह पानी, जोड़ का पानी इकट्ठा हुआ है, उसका स्किन एलर्जी हो रही है लोगों को, इसमें ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्किन के मरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन पानी खड़ा है, डेंगी की वबा भी पाकिस्तान में, पंजाब में है, तो डेंगी या मलेरिया, क्या इस तरह के मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं? अभी फ़िलहाल डेंगी का पेशेंट हमारे पास नहीं आया। जी तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो बेसिक बायोस हैं वो सारी मौजूद हैं? जी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो है ना वो हैं पूरी सारी।
अम्मा जी किवें तबीयत है? अब कुछ मौसम खट गन गलो गड़ी मगर सा गन दो बंदे ने खंतर ले लहे दिन पकड़े ने। क्या क्या कह रही है ये? सा कहनी कमजोरी थी गई मोशन खड़ गए हुन सा कहनी कमजोरी थी गई। किथों आए हो? घर वर बाकी है? शानी पुल सुन दो शानी पुल सुन दो गरीब से असल है कशा का ना घर है तो घर वगैरह तबाह हो गया सारा? किया जहीं ही ढाए पाए न हवेला ढाए पाए न। अच्छा तो उसके बाद बच्चे वगैरह भी आपके हैं? क्या बच्चे हैं इनका? आप इनके साथ हैं? जी हाँ इनके साथ हैं। आप कहाँ से आए? अस्सी शाले पर तो आए। अच्छा जी तो क्या घर वगैरह आपका भी गिर गया? गिर गया है। तो और भी कोई घर में बीमार है? जी जी बीमार रहते हैं बच्चे सब बीमार रहते हैं ढेर थोड़े। हाँ जी तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी इतने रहने इलाज में कराना है। अच्छा नहीं खैमा बस्ती में रह रहे हैं? नहीं शाली पुल रहना है। अच्छा तो नहीं घर में ही रह रहे हैं आप? जी जी घर में। अच्छा तो इमदाद के लिए कोई आया आपके पास? नहीं कोई नहीं आया अली फिलहाल। ये हालात हैं यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्योंकि ये अब आफतज़दा इलाका है यहाँ पर तो बुनियादी कोई हॉस्पिटल को भी कोई मसाइल दरपेश हैं क्योंकि अद्वियात क्या पूरी हैं आपके पास? जी अद्वियात वैसे तो पूरी हैं लेकिन कुछ दिनों से शॉर्टेज हो रही है 3-4 दिनों से। वो हमने डिमांड भेजी भी है लेकिन राजनपुर से क्योंकि रास्ता वगैरह बंद है तो इसलिए आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो ही रास्ते खुलेंगे हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो अस्पताल के अपने तो कोई मसाइल नहीं है यहाँ पे? ये हम देख रहे हैं क्योंकि पानी क्या इस हॉस्पिटल में भी पानी आया? पानी का मेन मसला है बारिश की वजह से। यहाँ पे कोई ड्रेनेज है नहीं सिस्टम रोड से नीचे हॉस्पिटल कदीम है तो पानी आता है यहाँ से और हमारी जो मेन बाउंड्री वाल है वो भी टूटी हुई है इस वजह से। नहीं के चाहे से आई के ने बेली जाम पर न्यो सा के सारी हस्ती कहनी सकी में न्यू जाम पर। क्या कह रही हैं ये? जी माँ बीमार हुई है पेशेंट दादी बीमार थी आई के ने जाम पर चा वनो सा के सारी हस्ती कहनी साडी अस्पताल पे केंदु सब बी जाते कान से वेंदे। वो कह रहे कि पेशेंट बीमार हुई है ना तो वो उनको बोला कि ना जामपुर ले जाए तो ये बोला कि नहीं हमारी हस्ती नहीं है इसलिए हम इनको यहाँ पर RS मोहम्मदपुर लेकर आए हैं। सही है। हाँ जी जी ये अस्पताल के हालात हैं जो आपको दिखाए हैं हमने और इस वक्त यहाँ मरीज़ हैं। खुशाइंद बात यह है कि डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, इनका इलाज भी हो रहा है और यहाँ अब क्योंकि पानी अभी तक मौजूद है और जो स्किन की बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ गैस्ट्रो के मरीज़ ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। बहरहाल ये अस्पताल की कहानी है। एक और मकाम से आपको रिपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब मैं DG खान राजनपुर इस इलाके में मौजूद हूँ। ये आपका इलाका है, तबाही ही तबाही है यहाँ पर। लेकिन पहला सवाल आपसे ये है कि आपका इलाका सियासी लिहाज से बड़ा ज़रखेज़ रहा लेकिन यहाँ लोगों के दिन क्यों ना फिर सके? ये हर दूसरे तीसरे साल सैलाब क्यों आ जाते हैं? देखें जी ये DG खान और राजनपुर का एक एरिया ऐसा है जिसके साथ कोहे सुलेमान का एक पहाड़ी सिलसिला चलता है। ये ऊंचे पहाड़ कुछ 7000 फुट की बुलंदी के पहाड़ जो हैं, यहाँ जब बारिशें होती हैं तो उनका पानी पूरी बर्क रफ्तारी से नीचे आता है, तेज़ रफ्तार पानी होता है और उसको रोकने की दो सूरतें हैं। एक तो कोई बड़ा वसी बंद बांधा जाए जो ज़ाहिर बात है आप डेरा इस्माइल ख़ान से शुरू करेंगे और फिर रुझान तक उसको ले जाएंगे तभी उस पानी को रोका जा सकता है और उस पानी को रोक कर उसका आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ये है कि जो रोद कोहियाँ हैं, पहाड़ से जो नाले आते हैं, उनके आगे डैम बनाए जाएं, पानी को रोकें भी सही और उस पानी को इस्तेमाल भी किया जाए। होता ये है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान, मकामी जो ब्यूरोक्रेसी होती है हर साल फ़ंड एलोकेट करती है। ये बंद बांधने के लिए छोटे छोटे बंद बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डैम बनाने की एक फिजिबिलिटी तैयार होती है, पैसे मुख्तस होते हैं और उसके बाद अगले साल पता चलता है कि जी वो जो बंद बनाया था वो भी रोद कोही के नज़र हो गया और जो डैम बनाया था वो भी हो।
पानी जो एक रहमत है और जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है और इन इलाकों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो बजाय रहमत बनने के वो मुसीबत बन जाता है, ज़हमत बन जाता है, तबाही लाता है, घर बर्बाद होते हैं, जानवर उनकी नज़र होते हैं, इंसान जो हैं मौत से हमकिनार होते हैं, ज़ख्मी होते हैं लोग, फल जिन इलाकों में हैं वो मुतासर होते हैं, सब्ज़ियाँ और खेत मुतासर होते हैं, पैदावार मुतासर होती है। और इस सैलाब की वजह से जो नुकसान होता है वो मईशत के लिए भी नुकसान होता है, इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसान होता है। लेकिन करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से, नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से वो पानी जिसको हम आबपाशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ पानी में तब्दील करके पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए और हयात के लिए ख़तरा बन जाता है, मुश्किल हो जाती है। करप्शन एक वजह है और दूसरी जो वजह है वो ये है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं होती, पायदार मनसूबाबंदी, दूररस मनसूबाबंदी। अगर कोई दूररस मनसूबाबंदी की जाए तो हर साल जितना पानी वहाँ से पहाड़ से नीचे आता है रोद कोहियों के ज़रिए, इस इलाके को जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अब भी बंजर है, उसको इतना ज़्यादा आबाद किया जा सकता है कि एक ज़माने में ये इलाका जो था बहावलपुर और डेरा गाजी खान का इलाका जो था बेहतरीन कपास के लिए मशहूर था। दुनिया की बेहतरीन कपास इन इलाकों में पैदा होती है, लेकिन अब हमें कपास भी बाहर से दरामद करनी पड़ती है, कीमती ज़र मुबादला उस पर ख़र्च करना पड़ता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, एक आसमानी आफत की सूरत में बारिश है और ये सैलाब है, तो उससे निपटने के लिए तो गैर मामूली इंतज़ामात की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस वसी पैमाने पर तबाही हुई है उसके इज़ाले की अभी तक हुकूमती सतह पर भी कोई कोशिश नज़र नहीं आती। और बाकी जो ज़ाहिर बात है, अवाम बेचारे गरीब लोग जो हैं वो तो ख़ुद कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा इरशाद साहब, 2010 में भी यहाँ सैलाब आया, 2013 में भी यहाँ तबाही हुई, उससे पहले भी सैलाब आते रहे, अभी भी सैलाब की कैफियत है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये राजनपुर और डीजी खान की तारीख के बड़े सैलाब हैं। जब पहले सैलाब आए उसके बाद लोगों की निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया, लेकिन मरबूत हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई कि अब ये दोबारा इतनी बड़ी आफत और इतनी शिद्दत के साथ नुकसान ना हो? ये जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि चूँकि इसमें नाअहली भी इन्वॉल्व है, इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है और एक संगदिली भी है। मिसाल के तौर पर जब ये सैलाब आते हैं तो आम तौर पर जो मकामी ज़िम्मेदार बासर वडेरे होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो ये देखते हैं कि इस एक इलाके को बचाने के लिए कहाँ से कट होना चाहिए, जो बंद हैं उनको कहाँ से काटा जाए ताकि कम से कम इंसानी आबादी असर हो, कम से कम नुकसान हो। लेकिन सिर्फ़ किसी शख्स की ज़मीन को बचाने के लिए, किसी शख्स को फैक्ट्री को बचाने के लिए, किसी शख्स के किसी और मफाद की आबियारी के लिए वहाँ कट लगाया जाता है जहाँ इंसानी आबादी भी ज़्यादा मुतासर होती है, फसलें भी ज़्यादा तबाह होती हैं और दूसरा नुकसान भी जानवरों का भी ज़्यादा होता है। तो एक तो ये नाक़िस मनसूबाबंदी होती है, दूसरा वही करप्शन का है कि जी अगर एक दफ़ा बांध दिया जाए, एक दफ़ा ये डैम बना दिए जाएं, तो फिर उसके बाद हर साल जो ब्यूरोक्रेसी की जेब में पैसा जाना होता है या जो करप्ट किस्म के अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जेबों में पैसा जाना होता है, फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हर दफ़ा जितनी बचत होती है करनी होती है वो नहीं हो पाएगी। तो ये करप्शन के भी एक इशू है। और तीसरा हमारे यहाँ एक उमूमी तसाहुल पसंदी जो है, गफलत है कि एक चीज़ को हम मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की बजाय वक्ती इलाज करते हैं कि आज का दिन गुज़र जाए, कल का देखा जाएगा। तो इसी वजह से 10 का सैलाब जो था वो बहुत बड़ा सैलाब था। गालबन 1960 में या 59 में एक सैलाब आया था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा सैलाब था 10 का, लेकिन उससे कोई सबक नहीं हासिल किया गया।
हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के हालात भी माली अच्छे थे, बाहर से भी बहुत इमदाद आई थी, लेकिन वो पैसा सारा जो था वो ज़ाय हो गया। 10 के सैलाब में तो मुझे ज़ाती तौर पर उन इलाकों में जाने का भी तजर्बा हुआ। मालूम ये हुआ कि जितनी इमदाद वहाँ आई उससे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अवामी नुमाइंदे थे, उन्होंने जायदादें बना ली उस पैसे से। अब भी जो मुझे इतलात मिल रही हैं कि जो इमदादी सामान हुकूमत पंजाब दे रही है या वफाकी हुकूमत दे रही है वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा, इवन खैमे तक नहीं पहुंच रहे। यानी अगर एक इलाके में मुझे इतला मिली कि 5000 खैमा रिकॉर्ड में भेजा गया है तो वहाँ मौके पर 500 खैमा भी मौजूद नहीं है। अगर कोई गंदम, कोई आटा, कोई चीनी, कोई चावल, कोई दालें, कुछ और भेजा जा रहा है तो मौके पर लोगों तक नहीं पहुंच रहा। कहाँ जा रहा है ये अब बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने 2010 में भी देखा था कि कहीं कंबल जो थे वो बिक रहे थे और कहीं घी के डब्बे बिक रहे थे और कहीं चीनी की बोरियां बिक रही थी। ये बाद में हमें पता चलेगा। तो जो सामान आता है, साजो सामान, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता और इमदाद किस तरह पहुंचती होगी वो एक अलग चीज़ है, और प्लानिंग किस तरह होती होगी वो तो सबके सामने ही है। इरशाद साहब, यहाँ जो तबाही मैंने देखी है उस एतबार से ये खाली हुकूमतों के बस की बात नहीं है। आप क्या समझते हैं, इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही, इन दोनों के इनिशिएटिव से काम चल जाएगा या पूरी एक कौम सामने आनी चाहिए ताकि कम से कम इन लोगों की ज़िंदगी की तरफ तो ये वापस आएँ? देखें, NGOs ही वहाँ इस वक्त काम कर रही हैं। हुकूमत पंजाब का और हुकूमत पाकिस्तान का जो काम है वो तसल्ली बख्श नहीं है और उसकी वजह समझ नहीं आ रही कि क्यों है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बहुत एक्टिव रहे हैं। 10 में मैंने देखा वज़ीर आला पंजाब थे, रोज़ाना तकरीबन उस इलाके में जाया करते थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी बहुत इन मामलात में एक्टिव होते हैं, लेकिन एक आध दफ़ा ये गए हैं, एक दफ़ा एक चक्कर उन्होंने लगाया है। और फिर वहाँ जो सामान जा रहा है हुकूमत की तरफ से वो वहाँ लोगों तक नहीं पहुँच रहा। ये शिकायत आम है कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने उस इलाके में ख़ास तौर पर तौसा साइड जो थी, डेरा गाजी खान साइड का, मदारुल मुहाम जनाब उस्मान बुज़दार साहब को बनाया। 3.5 साल वो इस सूबे के, बदकिस्मत सूबे के वज़ीर आला रहे, लेकिन सिर्फ़ एक रात वो गए हैं अपने इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ़ एक रात वहाँ उन्होंने गुजारी है और वो भी ख़ास इस मकसद के लिए नहीं गए थे, वो DG खान पेशी भुगतने के लिए गए थे और उसके बाद अपने इलाके में चले गए। और ये शिकायत भी आम हो रही है कि जो सामान की तकसीम है वो भी मुनसिफाना अंदाज में नहीं हो रही। और वहाँ जो लोग एक्टिव हैं, मिसाल के तौर पर जरदाज गुल साहिबा बहुत एक्टिव हैं, मोहम्मद ख़ान लिगारी एक्टिव हैं, सैफुद्दीन खोसा एक्टिव हैं, और उसके अलावा हसनैन खान दरीशक अपने इलाके में एक्टिव हैं, नसरुल्लाह खान दरीशक अपने इलाके में एक्टिव हैं। वहाँ से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जनाब हमें सरकारी सतह पर उस तरह से इमदाद नहीं मिल रही जितनी हमें मिलनी चाहिए, जितनी यहाँ के अवाम की ज़रूरत है। लेकिन जो प्राइवेट शोबा है, जो इदारे हैं, NGOs हैं, मिसाल के तौर पर 92 मदीना फाउंडेशन, ये लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और भी बहुत सारे इदारे जो हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ी आफत है, इतना बड़ा ये एक समझना चाहिए कि नुकसान है कि सिर्फ़ प्राइवेट इदारे ये पूरा नहीं कर सकते। नंबर 1 तो चाहिए था कि परवेज़ इलाही साहब को डेरा गाजी खान राजनपुर में ख़ुद बैठना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को वहाँ बैठना चाहिए, बल्कि इमरान ख़ान साहब को जो इस वक्त मकबूल लीडर हैं, अपनी मकबूलियत का दावा करते हैं, जनूबी पंजाब ने उन्हें नवाजा है। हाल ही में उन्होंने DG खान में तौसा से एक नशिस्त कौमी असम्बली की जीती है 27,000 की अक्सरियत से,
वहाँ उनको जाके बैठना चाहिए और उन्हें अपील करनी चाहिए पाकिस्तान के मुतमव्विल मुखय्यर हजरात से भी और बैनुल-अक़वामी इदारों से भी, डोनर्स से भी, कि वो इस मुसीबत की इस घड़ी में जितनी ज़्यादा इमदाद कर सकते हैं जनूबी पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए। ये गरीब लोग हैं, यहाँ की मईशत का दारोमदार या तो ज़राअत पर है या भेड़ बकरियाँ पाल के ये अपना गुजारा करते हैं। लेकिन भेड़ बकरियाँ और मवेशी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, सब्ज़ियाँ और फल, खजूर के दरख्त, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है और मकान तक गिर गए हैं। अब मकान तामीर करना, खाना पीना अगले साल 1.5 साल तक उनके पास कोई ज़रिए आमदन नहीं है, उसको पूरा करना वो ज़ाहिर बात है कि महदूद वसाइल के साथ सिर्फ NGOs नहीं कर सकती बल्कि हुकूमत भी नहीं कर सकती। ये सैलाब और ये बारिशों का सिलसिला जो है मुझे 1970 की याद दिलाता है। उस वक्त एक तूफ़ान आया था जिसने उस इलाके में ये एहसास महरूमी पैदा किया था कि वफाकी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती बल्कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आज भी बलूचिस्तान में और सिंध में और जनूबी पंजाब में ये एहसास उजागर हो रहा है, जिसका एहसास हमारे वफाकी हुक्मरानों को, सूबाई हुक्मरानों को होना चाहिए। वहाँ तमाम अवामी नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए। सियासत कम अज़ कम 1 महीने के लिए सारे अपनी पॉइंट स्कोरिंग जो है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इसको बंद करें। 1 महीने के लिए ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करना, एक दूसरे को जेलों में डालने की ख्वाहिश रखना, इसको पर काबू पाकर सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूम सितम रसीदा सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को, मुखय्यर हज़रात को आमादा करना चाहिए, इंटरनेशनल डोनर्स को आमादा करना चाहिए कि यहाँ लोगों के जो रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए, मकानात की तामीर के लिए, रोज़गार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दी जाए ताकि ये लोग अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं सैलाब ज़दा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ तबाही है, यहाँ लोगों को आगे आना होगा, इन लोगों की मदद करनी होगी। शीरखार बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लोग घरों को वापस नहीं जा सकते हैं। लोग 25-30 साल पीछे जा चुके हैं। मेहनतकश मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में इन लोगों को मदद की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए, ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन खुदारा ये जो सेम नाले हैं इनके पुश्ते इतने पक्के कर दिया करें कि कम से कम 4-5 साल तो ये निकाल जाएं। वो फंड्स जो आए पहले उनका हिसाब कर लीजिए और हिकमत अमली बनाइए कि इतनी बड़ी तबाही अब ना हो कि जब 5 दिन तक 6 दिन तक घरों में 10-10 फुट पानी खड़ा रहा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।